सूरज के बेहद पास एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहां रहना लगभग नामुमकिन है। ये नर्क जैसा गर्म है और रात में बर्फ जैसा ठंडा। इस ग्रह का नाम है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन सबसे चरम। आज की ये कहानी एक ऐसे ग्रह की है जो सूरज से सीधे टकराता है, लेकिन फिर भी अब तक टिका हुआ है। प्राचीन समय में जब इंसान आसमान को देखता था तो उसे एक तेज भागता तारा दिखता था। वो कभी सुबह दिखता तो कभी शाम को। रोमन सभ्यता ने इसे देवताओं का दूत कहा, मर्क्यूरी, क्योंकि ये ग्रह बहुत तेज था और रहस्यमय भी। लेकिन सच्चाई हजारों साल बाद सामने आई जब इंसान ने अंतरिक्ष यान भेजे। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये पृथ्वी से काफी छोटा है, यहां तक कि चांद से भी थोड़ा ही बड़ा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी दूरी है। बुध सूरज के सबसे पास है, इतना पास कि सूरज यहां आसमान में 3 गुना बड़ा दिखता है। बुध पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां धातु पिघल सकती है, लेकिन रात बिल्कुल अलग है। रात में तापमान -180 डिग्री तक गिर जाता है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि बुध के पास लगभग कोई वायुमंडल नहीं है, न हवा, न बादल, न सुरक्षा। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। ये बहुत धीरे घूमता है। कभी कभी यहां सूरज उगता है, रुकता है और फिर पीछे की ओर चलता है। ये दृश्य पूरे सौर मंडल में सबसे अजीब है। बुध की सतह पूरी तरह टूटी हुई है। हजारों गड्ढे, विशाल टक्कर के निशान। यहां न हवा है न पानी, इसलिए ये घाव अरबों साल से वैसे ही मौजूद हैं। ये ग्रह अपने अतीत को कभी नहीं भूलता। वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। बुध धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, जैसे कोई फल सूखने पर सिकुड़ जाता है। इसका मतलब है ये ग्रह आज भी अंदर से जिंदा है। सबसे हैरान करने वाली खोज, बुध पर बर्फ मौजूद है। हां, सूरज के सबसे पास। इसके ध्रुवों पर ऐसे गड्ढे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां पानी हजारों साल से जमा हुआ है। बुध न रहने लायक है न सुंदर, लेकिन यह हमें एक सच्चाई सिखाता है कि ब्रह्मांड सिर्फ जीवन के लिए नहीं बल्कि चरम परिस्थितियों के लिए भी बना है। बुध सूरज के सबसे पास खड़ा होकर आज भी मौजूद है, खामोश, जला हुआ, लेकिन अडिग। अब तक हमने बुध की सतह देखी, उसकी गर्मी, उसकी ठंड और उसकी खामोशी। लेकिन बुध की असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होता। बुध के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करता है। बुध का कोर असामान्य रूप से बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि ये ग्रह का लगभग 80% हिस्सा घेर लेता है। ये कोर मुख्य रूप से लोहा है। यही वजह है कि इतना छोटा ग्रह होने के बावजूद बुध के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि आमतौर पर छोटे ग्रहों में ऐसा नहीं होता। लेकिन बुध फिर से नियम तोड़ देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, लेकिन मौजूद है, और यही फील्ड सूरज की घातक सोलर विंड से बुध को कुछ हद तक बचाती है। फिर भी बुध पर सूरज का हमला लगातार होता रहता है। तेज ऊर्जा वाले कण सीधे सतह से टकराते हैं। धीरे धीरे ये कण बुध की सतह को घिसते रहते हैं। इसे कहा जाता है स्पेस वेदरिंग, यानी अंतरिक्ष का मौसम। बुध पर कोई हवा नहीं, कोई बारिश नहीं, लेकिन फिर भी ये ग्रह हर दिन बदलता रहता है। अब बात करते हैं बुध के वातावरण की। असल में बुध के पास पूरी तरह एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके बजाय यहां एक पतली सी परत है। इसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर। ये इतनी हल्की है कि इसे सांस भी नहीं कहा जा सकता। इसमें सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और हीलियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व या तो सूरज से आते हैं या सतह से छूटते रहते हैं।
इसलिए बुध का वातावरण लगातार बनता और खत्म होता रहता है। अब बात करते हैं बुध की कक्षा की। बुध सूरज के चारों ओर पूरी तरह गोल नहीं घूमता। इसकी कक्षा अंडाकार है। कभी ये सूरज के बहुत पास होता है और कभी थोड़ा दूर। जब ये पास होता है तो सूरज की मार और भी खतरनाक हो जाती है। अब सोचिए, इतनी गर्मी, इतनी रेडिएशन, इतनी टक्करें, फिर भी ये ग्रह टूटा नहीं। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड में सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि सहनशक्ति भी एक शक्ति है। आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले इंसान ने बुध को देख लिया था, बिना टेलीस्कोप के, बिना गणना के, सिर्फ नंगी आंखों से। आसमान में एक चमकता बिंदु जो कभी सुबह दिखता और कभी शाम को। यह अजीब था क्योंकि ये दूसरे तारों की तरह एक जगह स्थिर नहीं रहता था। ये तेजी से जगह बदलता था। प्राचीन लोग इसे समझ नहीं पाए, और जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वो कहानी बनाता है। यहीं से बुध के मिथक शुरू होते हैं। रोमन सभ्यता में इस ग्रह को कहा गया मर्क्यूरी, देवताओं का दूत, एक ऐसा देव जो तेज चलता था, संदेश पहुंचाता था और कभी नहीं रुकता था। क्यों? क्योंकि आकाश में यह ग्रह भी कभी रुकता नहीं दिखता था। ग्रीक सभ्यता में इसे कहा गया हर्मीज। वही अर्थ, वही पहचान, तेज, चालाक और लगातार गतिशील। भारत में बुध को कहा गया बुधा, ज्ञान का प्रतीक, बुद्धि का ग्रह। लेकिन यहां भी एक बात समान थी। बुध को हमेशा तेज और अस्थिर माना गया। चीन की प्राचीन सभ्यता में बुध पानी तत्व से जुड़ा था, क्योंकि यह आसमान में फिसलता हुआ लगता था। हर सभ्यता ने अलग नाम दिया, लेकिन अनुभव एक जैसा था। अब सवाल यह है, प्राचीन लोग इतना सही कैसे समझ पाए? असल में उन्होंने देखना सीख लिया था। उन्होंने देखा कि बुध हमेशा सूरज के आसपास रहता है। वो कभी आधी रात को नहीं दिखता। वो केवल सूरज के पास उगता या डूबता है। आज हम जानते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि बुध सूरज के बहुत करीब है, लेकिन उस समय ये ज्ञान असंभव था। फिर भी निरीक्षण सही था। प्राचीन खगोलविदों ने यह भी नोट किया कि बुध कभी तेज चलता है और कभी धीमा, कभी आगे जाता है और कभी पीछे। आज हम इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन, लेकिन उस समय ये जादू लगता था। कुछ सभ्यताओं ने तो ये भी माना कि बुध असल में दो अलग तारे हैं, एक सुबह का और एक शाम का, क्योंकि वे दोनों को एक साथ कभी नहीं देख पाते थे। ये भ्रम सदियों तक रहा। फिर आया इस्लामी स्वर्ण युग, जहां खगोलविदों ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया। उन्होंने समय, स्थान और गति को लिखना शुरू किया। यहीं से मिथक धीरे धीरे विज्ञान में बदले। लेकिन फिर भी बुध पूरी तरह समझ में नहीं आया। टेलीस्कोप आने के बाद भी बुध को देखना आसान नहीं था, क्योंकि ये हमेशा सूरज की चमक में छिपा रहता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने गलत निष्कर्ष निकाले। किसी ने कहा बुध पर हमेशा दिन है, किसी ने कहा यहां हमेशा आग है। ये सब अधूरी जानकारी थी, लेकिन ये दिखाता है कि बुध सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये मानव सोच की एक परीक्षा रहा है। हर युग में प्राचीन लोग इसे देवता मानते थे, मध्यकाल में इसे रहस्य, और आज हम इसे एक चरम वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखते हैं। बुध हमारे ज्ञान के साथ बदलता रहा, लेकिन खुद वो नहीं बदला। आज भी वो सूरज के पास उसी तरह घूम रहा है जैसे हजारों साल पहले, खामोश, तेज और गलत समझा गया। शायद इसीलिए बुध सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये मानव इतिहास की आसमान में लिखी हुई एक कहानी है। अब समय है तुलना का, क्योंकि तुलना से ही किसी ग्रह की असली पहचान होती है। सबसे पहले बुध और पृथ्वी। पृथ्वी जीवन से भरी है, हवा है, पानी है, सुरक्षा है, लेकिन बुध पूरी तरह खुला है। पृथ्वी पर वायुमंडल एक ढाल की तरह काम करता है,
लेकिन बुध पर सूरज की ऊर्जा सीधे सतह से टकराती है। यही वजह है कि पृथ्वी पर दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुध पर दिन आग है और रात बर्फ। अब तुलना करते हैं बुध और शुक्र की। अक्सर लोग सोचते हैं कि सूरज के सबसे पास होने के कारण बुध सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि शुक्र के पास घना वायुमंडल है, वो गर्मी को फंसा लेता है, लेकिन बुध गर्मी को रोक ही नहीं पाता। इसका मतलब है सिर्फ दूरी ही नहीं, वातावरण भी बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। अब एक और तुलना, बुध और चांद। पहली नजर में दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों पर गड्ढे हैं, सूनी सतह है, कोई हवा नहीं। लेकिन अंतर है, चांद भूवैज्ञानिक रूप से लगभग मरा हुआ है, लेकिन बुध अब भी अंदर से सक्रिय है। वो सिकुड़ रहा है, उसकी सतह आज भी बदल रही है। अब बात करते हैं बुध के भविष्य की। क्या ये ग्रह ऐसा ही रहेगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा बुध और ठंडा होगा, इसका कोर धीरे धीरे और सिकुड़ेगा और सतह पर और भी दरारें आएंगी। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि इंसानी जीवन काल में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा। अब सवाल आता है कि क्या इंसान कभी बुध पर जाएगा? सीधा जवाब नहीं, कम से कम अभी नहीं। इतनी गर्मी, इतनी रेडिएशन, इतनी ऊर्जा, वहां जाना और जिंदा लौटना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बुध हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि ग्रह कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे चरम हालात में टिके रहते हैं। अब तक हमने बुध को अतीत में देखा, मिथकों में, कहानियों में और विज्ञान में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बुध अब भी हमसे सवाल पूछ रहा है और इंसान उन सवालों के जवाब ढूंढने लौट रहा है। बहुत जल्द एक नया मिशन बुध के पास पहुंचेगा। इस मिशन का नाम है बेपी कोलंबो। ये कोई साधारण मिशन नहीं है, ये दो अलग अलग ऑर्बिटर्स का संयोजन है। एक बुध की सतह को देखेगा, दूसरा उसके मैग्नेटिक फील्ड को। क्योंकि वैज्ञानिक अब सिर्फ देखना नहीं चाहते, वे समझना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इतना छोटा ग्रह इतना बड़ा कोर कैसे रख सकता है, कि इतनी गर्मी में भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जिंदा है, और ये भी कि सूरज के इतने पास रहकर कोई ग्रह कितनी देर तक टिक सकता है। कोलंबो सालों तक बुध की परिक्रमा करेगा, हर दरार, हर झुर्री, हर बदलाव को रिकॉर्ड करेगा। शायद ये मिशन हमें बताए कि बुध कभी कैसा था और भविष्य में कैसा बनेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात, बुध हमें पृथ्वी के बारे में सिखा सकता है, क्योंकि अगर कोई ग्रह अपना वायुमंडल खो दे, अगर उसकी ढाल हट जाए, तो उसका अंजाम क्या होता है, बुध उसका जिंदा उदाहरण है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जो सूरज के सबसे पास है, जहां हर दिन सूरज हमला करता है, जहां कोई हवा नहीं, कोई राहत नहीं, फिर भी ये ग्रह टूटा नहीं, भागा नहीं, अरबों साल से वहीं खड़ा है, खामोश, जैसे कह रहा हो, मैं बचा हूं क्योंकि मैंने सहन करना सीखा। शायद यही बुध की सबसे बड़ी सीख है। ये ग्रह जीवन की कहानी नहीं है, ये टिके रहने की कहानी है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड हमारे लिए नहीं बना, लेकिन अगर हम इसे समझें तो हम इसमें अपनी जगह बना सकते हैं। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे पास, सबसे जला हुआ, लेकिन शायद सबसे मजबूत। और जब भी हम सूरज की ओर देखते हैं तो कहीं ना कहीं बुध अब भी वहीं घूम रहा होता है, खामोश, अडिग और हमारा इंतजार करता हुआ।